तो आ जाते हैं, पहले मैंने सोचा कि मैं मतलब भाई स्क्रीनशॉट पे छोड़ देता हूँ आप लोगों को, लेकिन फिर मेरे को लगा लाइक एक्सप्लेन कर देना चाहिए। और भी कई सारे ऐसे चीज़ें थी जो मेरे दिमाग में आती गई, तो मैं सारी लिखते गया यहाँ पे। और अब स्टार्ट करते हैं अपन फॉल्स बैक्टीरिया के बारे में। तो अपन बैक्टीरिया में पढ़ा था ट्रू बैक्टीरिया और फॉल्स बैक्टीरिया, सूडो बैक्टीरिया। तो फॉल्स बैक्टीरिया के अंदर हमने 5 क्लासिफिकेशंस किए थे: एक्टिनोमाइसीट्स, स्पाइरोशीट्स, माइकोप्लाज्मा, रिकेटे और क्लैमिडिए। तो यदि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं एक्टिनोमाइसीट्स को। एक्टिनोमाइसीट्स जैसा कि लिखा हुआ है, लुक्स लाइक फंगी, एनारोबिक होता है, नॉन वायरुलेंट। नॉन वायरुलेंट का मतलब है वो पैथोजेनिक नहीं है, एटलीस्ट टू ह्यूमन बीइंग्स इट इज नॉट पैथोजेनिक। और फाउंड इन जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और फीमेल जेनेटिलिया के अंदर पाया जाता है। यदि आप इसे देखें, इसको, ये मैंने जो इसका डायग्राम बनाया हुआ है एक्टिनोमाइसीट्स का, तो आप वायरस के अंदर देखते हैं जो फिलामेंटस ट्यूब उनके निकले रहती है। यदि ये वायरस है कोई, तो उसके अंदर ये जो फिलामेंट जो निकले हुए हैं बाहर की तरफ, तो वो कुछ इसी तरीके के आपको दिखते हैं, जिसके अंदर आगे ब्रांचिंग हो रखी होती है। तो इसी वजह से इसको सूडो बैक्टीरिया के अंदर रखा गया था। इसका कॉमन एग्जांपल है एक्टिनोमाइसीट्स इजराइली। अगला आ जाता है स्पाइरोशीट्स। जैसा कि बताया था, डबल मेम्ब्रेन होता है, लॉन्ग अनब्रांच होता है, हेलिकली कॉइल्ड होता है। हेलिकली कॉइल्ड मतलब ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर में मैंने जो कॉइल कर रखा है, ये ऐसे। यदि इसी चीज को आप यदि इस चीज को बड़ा करके यहाँ देखना चाहें, तो बेसिकली हुआ क्या है कि ये कुछ इस प्रकार का यहाँ का जगह हो जाएगा। और इसके अंदर यदि आगे आप इसे डिफाइन करना चाहें, तो इसके अंदर यहाँ कुछ ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। हालांकि ये भी बैक्टीरिया का ही पार्ट है, लेकिन ये आउटर मोस्ट लेयर है, जो कि इसका डुअल है। एक लेयर ये भी रही, और बैक्टीरिया के अंदर का डीएनए वगैरह जो इसके अंदर यहाँ आपको दिख जाएगा। और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। स्पाइरोशीट्स का कोई पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं है। यदि आप किसी पर्टिकुलर जॉनरा के अंदर जाना चाहते हैं, सॉरी जॉनरा कह रहा मैं जीनस के अंदर जाना चाहते हैं, तो ट्रेपेनोमा और वोलेरिया तो हो जाते हैं। तो क्या आपके दिमाग में ट्रेपेनोमा पैलिडियम आया? तो ट्रेपेनोमा पैलिडियम इज दैट सेम बैक्टीरिया दैट कॉजेस साइफिलिस। दैट मींस स्पाइरोशीट्स आर पैथोजेनस, अर्थात वो वायरुलेंट है। अगला आ जाता है माइकोप्लाज्मा। एज वी नो, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक पीपीएलओ। इनके अंदर सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल नहीं होने के कारण ही दे आर रेजिस्टेंट टू रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। व्हाई डज दिस हैपन? दैट सेल वॉल के नहीं होने से एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है, क्योंकि जो सेल वॉल होता है उसी के अंदर एंटीबायोटिक्स के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण हम जो बैक्टीरिया है उसे डिटेक्ट कर पाते हैं और उसे मार पाते हैं। लेकिन इसके पास तो सेल वॉल ही नहीं है, तो हमें एंटीबायोटिक से रिसेप्टर ही नहीं मिलेगा। तो जब रिसेप्टर नहीं मिलेगा तो वो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंट हो जाएगा एंटीबायोटिक से। और ये पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक लिविंग के ऊपर ध्यान देते हैं। लाइक इनका लिविंग जो मोड ऑफ लिविंग है, या फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसे कह सकते हैं, पैरासाइटिक सेप्रोफाइटिक कह सकते हैं। एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे माइकोप्लाज्मा होमिनिस और माइकोप्लाज्मा जेनेटेलियम। अगला जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसकी आउटर मोस्ट लेयर है। हालांकि ये इसका सेल वॉल नहीं है, इसके पास एक लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन जरूर होती है। और ये इसका स्कैटर्ड डीएनए जो मैंने ब्लू कलर के अंदर आपको दिखा रखा है। तो आगे अपन देख लेते हैं रिकेटे और क्लैमिडिया को। सबसे पहले क्लैमिडिया देखते हैं। क्लैमिडिया वो स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया है जो कि इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस कॉज करता है, मेनली फाउंड इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी ये कर सकता है। एक और खास बात है इसके अंदर, ये जो मैंने एग्जांपल लिख रखा है क्लैमिडिया ट्रैकोमेंटिस, ये बेसिकली आईज पर अटैक करता है और आपको ट्रैकोमा हो जाता है, एक तरीके की आई की डिजीज। और causes chlamydia is a sexually transmitted disease that can be mainly passed with unprotected sexual intercourse and oral sex. अब बात करते हैं अपन रिकेटे के बारे में। सबसे पहले जान लीजिए कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब वैसे मुझे ये नहीं समझ आया कि इसको डिफाइन हमने क्यों किया, क्योंकि ये बेसिकली टिक्स, लाइस एंड माइट्स के अंदर फाइंड किया जाता है। वैसे ये आपके सिर के ऊपर टिक्स और इसमें लाइस और माइट आपको जरूर मिल जाएंगे। माइट्स आपके बेड में मिल जाएंगे, लाइस आपके सिर पे मिल जाएंगे, टिक्स भी आपके सिर पे मिल ही जाएंगे। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑब्वियसली बन जाते हैं, क्योंकि टिक्स आपसे खाते हैं और टिक्स से रिकेटेस खाते हैं। रिकेटे के 2 एग्जांपल हो सकते हैं, रिकेटेशिया रिकेटेसी और पाउरोज़ेकी, ये दूसरी स्पीसीज का नाम है। आप इसको दोबारा इसी जीनस के साथ जोड़ के यहाँ पे इसे बना सकते हैं पूरा का पूरा। तो दैट्स इट। यदि आप इसका स्ट्रक्चर देखने जाएंगे तो ये एक रॉड के अंदर काफी लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जो कि टिक्स एंड माइट्स के ऊपर पाए जाएंगे। तो ये रहा इसका भी। अगर यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं यहाँ से हट जाता हूँ और आप स्क्रीनशॉट ले लें।